आज की दुनिया में सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान वो नहीं है जो रो रहा है। सबसे ज्यादा टूटा हुआ वो है जो हर दिन हंसता है, जो सबके सामने मजाक करता है, जो कहता है सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले बैठकर अपने ही विचारों से हार जाता है। ऐसा इंसान किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने बोला तो लोग मुझे कमजोर समझ लेंगे। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा खड़े थे। शंखनाद हो चुका था, आकाश में धूल और धरती पर भय था, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा योद्धा था जो बाहर से सबसे शक्तिशाली दिख रहा था, पर भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। वो अर्जुन था। हाथ में गांडीव था, रथ पर श्री कृष्ण थे। पूरी सेना उसकी ओर देख रही थी, लेकिन अर्जुन का मन कांप रहा था। वो रो नहीं रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था, वो बस चुप हो गया था। और यही वो स्थिति होती है जब इंसान बोलना बंद कर देता है, जब वो अपने दर्द को शब्द नहीं देता, जब वो सोचता है मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तभी श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अगर तुम आज अपने मन को नहीं समझोगे तो कल ये मन तुम्हें तोड़ देगा। यही बात आज श्री कृष्ण आपको भी कह रहे हैं, क्योंकि आज का इंसान भी अर्जुन जैसा है। घर की जिम्मेदारी, समाज की अपेक्षा, अपनों की उम्मीदें सब उठाए खड़ा है। लेकिन एक सवाल है कि आपका मन भी थक चुका है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि वो टूट जाता है, सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपने टूटने को स्वीकार नहीं करता। आज का इंसान सुबह उठते ही एक मुखौटा पहन लेता है। घर के लिए एक चेहरा, दफ्तर के लिए दूसरा, दोस्तों के लिए तीसरा और सोशल मीडिया के लिए एक बिल्कुल अलग चेहरा। लेकिन इन सब चेहरों के बीच कहीं एक असली चेहरा होता है, जो थका हुआ है, जो डरा हुआ है, जो बस इतना चाहता है कि कोई उससे कहे तू ठीक है, तू अकेला नहीं है। पर कोई नहीं कहता, और तब इंसान सीख लेता है चुप रहना ही सुरक्षित है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी चुप हो गया था। उसने गांडीव नीचे रख दिया था। उसकी आंखें युद्ध भूमि पर थीं, लेकिन उसका मन अतीत और भविष्य के बीच फंस चुका था। उसे अपने सामने गुरु दिखाई दे रहे थे, भाई दिखाई दे रहे थे, अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे। और उसी क्षण अर्जुन को लगा, मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा। यही प्रश्न आज आपको भी परेशान करता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर से आवाज आती है, ये सब किसके लिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म केवल जिम्मेदारी बन जाए और उसमें आत्मा की सहभागिता न रहे तो मन बोझ बन जाता है। इसीलिए आज शांत दिखने वाला इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो हर दिन अपने मन को समझाने की कोशिश करता है, थोड़ा और सह लो, बस ये साल निकल जाए, अभी बच्चों के लिए, अभी माँ बाप के लिए, और ये अभी सालों में बदल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट हैं, जो अपने मन को लगातार टालता है, एक दिन मन उसे ही ठुकरा देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। पहले बात करते थे, अब चुप रहते हैं। पहले मुस्कुराते थे, अब औपचारिक हो जाते हैं। पहले सब सह लेते थे, अब छोटी बातों पर टूट जाते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है, इसे बहुत पहले ही बहुत कुछ हो चुका होता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। वो वर्षों से युद्ध करता आया था। उसने दर्द देखा था, मृत्यु देखी थी, लेकिन कभी अपने मन से बात नहीं की थी। और जब कुरुक्षेत्र आया तो मन ने हिसाब मांग लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उसे अनदेखा करोगे तो वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की पहली शिक्षा नहीं दी, उन्होंने पहले मन की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू अकेला नहीं है अर्जुन, तेरा भ्रम असामान्य नहीं है, तेरा डर भी स्वाभाविक है। और यही वाक्य अर्जुन को फिर से खड़ा करता है। आज अगर कोई आपसे ये कह दे कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है, तो शायद आपकी आधी पीड़ा वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन क्योंकि दुनिया ये नहीं कहती, इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। वो कहते हैं, शांत रहना शक्ति है, लेकिन भावनाओं को दबा देना विनाश है। जो व्यक्ति हर समय शांत दिखता है, वो भीतर सबसे ज्यादा चीख रहा होता है। और जो अपनी इस चीख को पहचान लेता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। अर्जुन भी उसी क्षण योद्धा बना जब उसने स्वीकार किया, मैं भ्रमित हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कभी अचानक नहीं टूटता, मन रोज थोड़ा थोड़ा चुप होता है। जब आप किसी से अपनी पीड़ा साझा करना चाहते हैं और सामने वाला कह देता है, इतनी सी बात पर क्यों सोचते हो? जब आप थक कर कहते हैं, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, और जवाब मिलता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, तब आपका मन सीख लेता है चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो मन बोलना बंद कर देता है वो एक दिन भीतर ही भीतर जलने लगता है। अर्जुन का मन भी ऐसा ही जल रहा था।
वो सोच रहा था, अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो कायर कहलाऊंगा, अगर किया तो अपनों का संहार होगा। यानी हर रास्ते में पीड़ा थी। यही हाल आज के इंसान का है। अगर नौकरी छोड़े तो परिवार दुखी, अगर नौकरी करे तो खुद टूट जाए, अगर सच बोले तो रिश्ते टूटे, अगर चुप रहे तो आत्मा घुटे। और इसी द्वंद्व में मन धीरे धीरे बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं होती अर्जुन, समस्या ये है कि तुम अपने मन को ही शत्रु बना लेते हो। जो इंसान हर समय शांत दिखता है वो भीतर सबसे ज्यादा लड़ रहा होता है। लेकिन समाधान भी श्री कृष्ण ही बताते हैं। वो कहते हैं, जब मन थक जाए तो भागो मत, लड़ो मत, बस समझो, अपने आप से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं किससे डर रहा हूँ, मैं किससे उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मन की बात मन में दबी रहेगी वो विष बन जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने उसे स्वीकार कर लिया वो अमृत बन जाएगी। अर्जुन ने भी यही किया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन भ्रमित है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। और यही वाक्य अर्जुन को अर्जुन बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वाक्य आत्मनिर्भरता नहीं, ये थकान का आखिरी पड़ाव होता है। आज का इंसान अकेला नहीं है, लेकिन अकेलापन उसके भीतर बस चुका है। वो भीड़ में भी खुद को अनसुना महसूस करता है। वो लोगों के बीच बैठकर भी अपने मन से संवाद नहीं कर पाता। वो सबकी सुनता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, और धीरे धीरे वो बोलना छोड़ देता है। अब यहाँ एक कहानी सुनिए, कोई कल्पना नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो शांत कहलाता है। एक व्यक्ति था, बहुत सीधा, बहुत शांत, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, किसी से बहस नहीं, किसी से शिकायत नहीं। ऑफिस में लोग कहते थे, ये तो बड़ा सुलझा हुआ इंसान है। घर में लोग कहते थे, ये कभी गुस्सा ही नहीं करता। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, तू कैसा है। हर दिन वो समय पर उठता, काम करता, सबकी जिम्मेदारी निभाता। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वो अकेले छत पर बैठकर आसमान को देखता रहता। उसके मन में बहुत कुछ होता था, लेकिन वो किसी को बताता नहीं था। उसे डर था, अगर मैंने बोला तो लोग कहेंगे इतना भी क्या सोचता है। एक दिन बिना किसी चेतावनी के वो टूट गया। न कोई चीख, न कोई ड्रामा, बस एक दिन उसने कहा, अब मुझसे नहीं हो रहा। लोग हैरान रह गए। सब बोले, तू तो सबसे मजबूत था। लेकिन यही तो सच्चाई थी, वो मजबूत नहीं था, वो चुप था। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी और शांति में फर्क होता है। शांति भीतर से आती है, चुप्पी मजबूरी से। और जो चुप्पी को आदत बना लेता है वो एक दिन स्वयं से कट जाता है। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा था। वो अपने भीतर के तूफान को सालों से दबाता आया था, लेकिन कुरुक्षेत्र में वो तूफान बाहर आ गया। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने दुख से नहीं टूटता अर्जुन, वो इस डर से टूटता है कि कहीं उसका दुख कोई समझ ना ले। इसीलिए आज का इंसान अपनी पीड़ा को मुस्कान में छिपा लेता है। वो सोचता है, मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि मजबूती का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रो सकता है वही मजबूत है, जो कह सकता है मैं थक गया हूं, वही आगे चल पाता है। अर्जुन को भी आगे चलना था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा, पहले अपने मन को स्वीकार करो, फिर अपने कर्म को। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और भीतर कुछ हिल रहा है तो समझ लीजिए, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। और जो अपनी आत्मा की पुकार सुन लेता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा युद्ध से हो रही है, लेकिन सत्य ये है कि तुम्हें पीड़ा उस अपेक्षा से हो रही है जो तुमने स्वयं से बांध ली है। आज का इंसान भी यही कर रहा है। वो हर दिन अपने आप से कहता है, मुझे मजबूत रहना है, मुझे किसी को दुखी नहीं करना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता, मुझे खुद का ध्यान भी रखना है। और जब इंसान खुद को भूल जाता है तब जीवन उसे याद दिलाने के लिए दर्द भेजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द शत्रु नहीं है, दर्द संदेश है, लेकिन जो उस संदेश को नहीं पढ़ता वो उसे दंड समझ बैठता है। अर्जुन को भी यही भ्रम था। वो सोच रहा था, मैं अगर नहीं लड़ा तो अधर्म होगा, मैं अगर लड़ा तो पाप होगा। और श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मन स्पष्ट नहीं होता तो हर निर्णय पाप लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण पहले अर्जुन का मन स्थिर करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं, तुम योद्धा हो, लेकिन तुम सिर्फ योद्धा नहीं हो, तुम एक पुत्र हो, एक शिष्य हो, एक इंसान हो। और इंसान होना मतलब कभी कभी डर जाना भी है। आज समाज ने डर को कमजोरी बना दिया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर का स्वीकार साहस की पहली सीढ़ी है।
जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है वो उससे ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो डर को दबाता है वो उसी के नीचे दब जाता है। शांत दिखने वाला इंसान इसलिए सबसे ज्यादा टूटता है क्योंकि वो हर डर को अकेले ढोता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जब मन भारी हो तो उसे किसी योग्य के सामने रख दो। इसीलिए अर्जुन ने रथ में शस्त्र नहीं उठाया, उसने पहले श्री कृष्ण के चरणों में अपना अहंकार रख दिया और यही क्षण अर्जुन को बदल देता है। आज अगर आप भी किसी को ये कह पाने में सक्षम हो जाएं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए आपका परिवर्तन शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर की बात बाहर ला देता है वो आधा युद्ध जीत चुका होता है। मन को दबाकर कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता, मन को समझकर ही कर्म शुद्ध होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अपने कर्तव्य से भागो मत, लेकिन अपने मन को कुचलो भी मत। जीवन संतुलन है, त्याग नहीं। और जो ये संतुलन सीख लेता है वो बाहर शांत नहीं दिखता, वो भीतर शांत हो जाता है। यही शांति वास्तविक शक्ति है। अगर आज ये शब्द आपके दिल को छू गए हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो ये बात तो मेरी है, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपको सुना है। याद रखिए, शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को अनसुना करना अपने आप से विश्वासघात है। अगर आप भीतर से थक गए हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि अब खुद से सच्ची बातचीत का समय आ गया है। अपने मन की बात किसी योग्य से कहिए, खुद से ईमानदार बनिए और ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण आज भी रथ पर हैं, बस अर्जुन बदल गए हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून दे पाया हो तो इसे अपने किसी अपने तक पहुंचा दीजिए, शायद वो भी चुपचाप टूट रहा हो। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और श्री कृष्ण की सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।